और नीतीश कुमार जी की सेहत अब इजाज़त नहीं देती। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई उनकी स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया जाए, कि उनके बेटे ने बयान दिया। बेटा कह रहे हैं कि पापा आप स्वस्थ कह रहे है। हैं कि वो कोई डॉक्टर नहीं है ना, वो ना कोई पीएमसीएच के जिम्मेवार हैं, ना आईजीएमएस के जिम्मेवार हैं, ना एम्स के जिम्मेवार हैं। ये कौन कर रहा है? कौन बुलवाया जा रहा है बेटा? भारतीय जनता पार्टी बुलवा रही है। और कौन बुलवा रहा है? और इस उम्र में किसी के साथ हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इसका दुरुपयोग कर रही है। और अब देखिए उनके बेटा से बुलवा रहा है। तो जनता दल की ईयू के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी घुसपैठ हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे सभी चीज को लेकर बयान दे रहे हैं, लेकिन क्या वो राजनीति में आएंगे? अपने पिता को लेकर कह रहे हैं कि मेरे पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं और जनता से रिक्वेस्ट करते नजर आते हैं कि आप लोग फिर से एनडीए की सरकार बनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और बिहार को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन राजनीति में आना है या नहीं आना है इसको लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन भाजपा और जदयू के नेता उनके स्वागत में भी खड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामबलि सिंह यादव हैं, जो कि सीपीआई एमएल के विधायक हैं। विधायक जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे अपने पिता को लेकर कह रहे हैं कि बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप लोग कह रहे हैं अस्वस्थ हैं। देखिए, लगातार हम लोग ये चिंता प्रकट करते रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का जो सेहत है, उम्र भी है, स्वाभाविक है, इस उम्र में किसी की भी सेहत पर असर पड़ सकता है। तो हम लोग कह रहे हैं कि उनकी सेहत ठीक ठाक नहीं है और इसी का नाजायज लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। तो इसीलिए हम लोगों ने बल्कि बदलो बिहार महाजुटान का आयोजन किया है, क्योंकि बिहार को जरूर है कि माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय लालू प्रसाद जी, ऐसे लोगों ने इस बिहार को जितना जरूरत जनता की थी उतनी आगे तो नहीं जा सका बिहार, लेकिन बहुत कुछ बिहार में आगे की ओर बदलाव हुआ है। अब इससे बिहार को आगे जाना है और नीतीश कुमार जी की सेहत अब इजाज़त नहीं देती। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई उनकी स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य बुलेटिन जारी कीजिए मुख्यमंत्री क्यों को। नहीं? अरे भाई, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो कोई नीतीश कुमार का सवाल नहीं है जी, बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सवाल है, जिनके ऊपर पूरे बिहार का भविष्य निर्भर करता है, जिनके ऊपर अभी कुछ दिनों के लिए वर्तमान केंद्रित है। तो स्वास्थ्य बुलेटिन निकाला जाए और ये उनकी स्वास्थ्य का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। और आज तो सच साबित हुआ कि उनके बेटे ने बयान दिया। बेटा कह रहे हैं कि पापा आप स्वस्थ कह रहे है। हैं कि वो कोई डॉक्टर नहीं है ना, वो ना कोई पीएमसीएच के जिम्मेवार हैं, ना आईजीएमएस के जिम्मेवार हैं, ना एम्स के जिम्मेवार हैं, न दिल्ली के किसी अस्पताल के जिम्मेवार हैं। तो ये बार बार जो उनके बेटा से बुलवाया जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, ये कौन कर रहा है? कौन बुलवाया जा रहा है बेटा? भारतीय जनता पार्टी बुलवा रही है। और कौन बुलवाएगा? क्योंकि उनके पिता का जो सेहत है इस उम्र में, इस सेहत में जो उनकी गिरावट आई है, और इसके चलते बिहार में कुछ इस तरह के भी भाषा का प्रयोग कर देते हैं, खास करके महिलाओं को लेकर के, ये सब लेकर के। तो हम समझते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है, उनकी सेहत का मामला है और इस उम्र में किसी के साथ हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इसका दुरुपयोग कर रही है। और अब देखिए उनके बेटा से बुलवा रहा है। तो बेटा तो कोई, हम कह रहे हैं कि अथॉराइज नहीं है ना, इसलिए हम लोग तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया जाए। और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अब बिहार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जब उनके साथ भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो पूरे बिहार को पीछे ले जाना चाहता है, तो अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी से बिहार आगे नहीं जाएगा। अब बिहार में आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं थे पहले, ये हम लोग खुद चिंता का विषय है। वो किसानों के लिए सोचते थे, हैं? आज देख रहे हैं कि पूरा कभी भारतमाला के सड़क के नाम पर, उद्योग के नाम पर, बुलेटिन ट्रेन के नाम पर किसानों का जमीन छीना जा रहा है। 2013 का जो भूअर्जन कानून है उसका उल्लंघन है, उसमें है किसानों से राय लेकर के जमीन लेने की बात हुई है। बाजार मूल्य से 4 गुना देना है, लेकिन खुद हम जिस इलाके में घोसी में रहते हैं उससे भारतमाला की सड़क निकल रही है। उद्योग केंद्र जो है, बहुत पुराना उद्योग केंद्र जहानाबाद रहा है, वो बंद पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है। और कृषि योग्य जो जमीन है घोसी का, उसको छीनने की कोशिश हो रही है उद्योग के नाम पर। बियाडा का हिसाब किताब अभी नहीं मिला, बियाडा का जमीन का क्या उपयोग हुआ। तो ये नीतीश कुमार जी का जो सेहत है उसका दुरुपयोग करके भारतीय उद्योग के नाम पर, बियाडा का हिसाब किताब अभी नहीं मिला, बियाडा का जमीन का क्या उपयोग हुआ। तो ये नीतीश कुमार जी का जो सेहत है
उसका दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों को पूरा खेती योग्य जमीन वो सौंपने की कोशिश कर रही है और चाह रही है कि नीतीश कुमार जी का जो सेहत है उसका हम दुरुपयोग करें और इसीलिए उनके बेटे को आगे किया जा रहा है। तो लेकिन बेटे से सवाल भी पूछा गया राजनीति में आने को लेकर, कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जेडीयू और भाजपा उनके स्वागत में खड़ी है। कह रहे हैं कि उनके बेटा अगर आते हैं तो हम लोग स्वागत करते हैं। कयास ये भी लगाए जाते हैं कि होली के बाद निशांत कुमार जो है नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आ सकते हैं, जदयू उनके स्वागत करने को तैयार है। जैसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो सारे लोग जानते हैं जी वो क्या चाहती है जी। कुंभ के नाम पर क्या क्या हुआ, कितने जाने गई, डुबकी गिन लिया गया, कितने लोगों ने डुबकी लगाया, मौतें कितनी हुई, ये नहीं बताया गया अभी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चंगेज खां और नीरो ने पूरे दुनिया में लोगों की जान मार करके और जो है आनंद किया, भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी फिर बिहार को पीछे ले जाना चाह रही है, उसी युग में जहां दलितों गरीबों को खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, छुआ हुआ पानी नहीं पिया जाता था। जरूर ये 30-35 वर्षों में लालू जी के बाद आगे भी बिहार में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अब वो ताकतें जो गरीबों दलितों को खटिया पर नहीं बैठने देता था मुसहरों को, अब कोई मांझी के टिकट लेकर के, कोई बसपा के टिकट लेकर के, कोई लोजपा के टिकट लेकर के अब मुसहर टोली में, चमार टोली में, पासवान टोली में चाह पीते चल रहा है। ये हैसियत इस बिहार ने बताया है और ये संघर्ष के बल पर, और जरूर इसमें हमारे जो नेतृत्व है, लालू जी हैं और आगे हैं, इनका एक बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है फिर उसी युग में इस बिहार को ले जाएं। नीतीश कुमार के बेटे के सहारे इसीलिए कह रहे हैं कि बिल्कुल अब नीतीश कुमार के बेटा का उपयोग किया जा रहा है और जनता दल यू के अंदर सारे लोग सर्वविदित है। जनता दल अब वो जनता दल नहीं रहा, जनता दल यू। तो जनता दल की यू के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी घुसपैठ हो चुकी है, एक बड़ी घुसपैठ। हम कह रहे हैं कि ये आम चर्चा का विषय है। ये लोग अगर घुसपैठ नहीं होती तो आपको जनता दल यू 43 सीट पर सिमट नहीं गई होती। तो मैं कहना चाहता हूं कि फिर आज उनके बेटा का इस्तेमाल कर, अगर उस सेवा के लिए आते हैं तो सेवा के लिए तो पूरा मैदान खाली है, देखिए। लेकिन उनका बेटा स्वास्थ्य के विषय में बता रहा है, राजनीति के विषय में अगर वो बताएं वो आए तो क्या ऐतराज हमारा है, लेकिन वो स्वास्थ्य के विषय में बता रहा है, स्वास्थ्य बुलेटिन जारी कर रहा, क्या है वो डॉक्टर है। भाजपा वाले लोग ये बुलवा रहे हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि फिर से अब जब ऐसी स्थिति सामने आई है तो पूरे बिहार को एक बार फिर से सोचना होगा, बिहार पीछे न लौट जाए, बिहार आगे बढ़े। अब नीतीश कुमार जी जितना करना था उन्होंने कर दिया, अब इनका स्वास्थ्य इजाज़त नहीं देता है, भारतीय जनता पार्टी से घिर जाने के बाद इनकी विचार इजाज़त नहीं देता है कि बिहार को अब आगे ले जाएं। और इसलिए बिहार को बदलने के लिए एक हम लोगों ने एक प्लेटफार्म दिया है, 2 मार्च को बदलो बिहार महाजुटान गांधी मैदान में है, आए लोग और एक बार बिहार को बदलने के लिए कदम आगे बढ़ाए। देखिए, आप सुन रहे थे सीपीआई एमएलए विधायक रामबली सिंह यादव को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सेहत बुलेटिन जारी करे। अब जो है भारतीय जनता पार्टी जेडीयू जो है उनके बेटे के सहारे ले रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर बरसे, वहीं जदयू के भी कई नेता को आ रहे हाथ लिए। तो बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड के साथ। मैं सन सिंह, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।